गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था कि सर्वनाम क्या होते हैं और हम लोग इसके भेद पढ़ रहे थे। तो सर्वनाम की परिभाषा हम लोग दोबारा दोहराते हैं बच्चों कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे सब आदि। और बच्चों, हम लोगों ने जो इसके भाग थे, टोटल 6 भाग थे कुल सर्वनाम के, और हम लोग इसके भाग के बारे में पढ़ रहे थे। इसका पहला भाग हमारा क्या था कि पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा था निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा था संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा था प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा था निजवाचक सर्वनाम। तो हम लोगों ने जो पुरुषवाचक सर्वनाम था इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में बच्चों जो वक्ता होता है अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे आदि शब्द जैसे वक्ता बोलने वाले को कहते हैं, ठीक है। और जो मध्यम पुरुष होता है जैसे श्रोता होते हैं, जैसे तुम, तुम्हें, आप, ये सारे सर्वनाम हमारे किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। और हमारा जो तीसरा बच रहा था अन्य पुरुष, तो जहाँ पर वक्ता और श्रोता के अलावा किसी तीसरे आदमी के बारे में अगर बात की जाती है तो वहाँ हमारा क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वे सब आदि, ठीक है। तो हम लोग अब उसके आगे के भाग जो थे उसको देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है। तो निश्चय, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि निश्चय हो, उसमें कोई दो राय ना हो। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो जिन सर्वनामों से निश्चित व्यक्ति जिन सर्वनामों से निश्चित व्यक्ति, वस्तु, निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो, उन्हें ही क्या कहते हैं? उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। तो इस वाक्य में बेटा जो हमारा यह शब्द है ये कौन सा उदाहरण है हमारे सर्वनाम का? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई किताब पढ़ी है और उसको मैं बोलूँ कि यह मेरी किताब है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी गाय है, यह मेरा कक्षा है, तो जहाँ निश्चित हो उसका अगर बोध हो तो वहाँ क्या होता है? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो यह, वह, ये जो सारे शब्द हैं हमारे कौन से उदाहरण है किसके? और निश्चितवाचक सर्वनाम है। जैसे बोला जाए वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा वह शब्द है यह हमारा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम का विलोम है, यानी उल्टा है। तो जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, यानी ज्ञान न हो हमें, उन्हें या उसे बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे निश्चित न हो वहाँ पे क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारा होता है। जैसे कि खाने में कुछ गिर गया है। ठीक है, अंदर कोई बैठा है, ये भी लिख सकते हैं। अंदर कोई बैठा है। बच्चों, हमारा यहाँ जो कुछ शब्द है और कोई शब्द है, इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन है वो कुछ तो गिरा है, लेकिन निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि उसमें क्या गिरा है। तो हमारा जो कुछ शब्द है और कोई शब्द है, ये हमारा क्या है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, जिसके बारे में हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं प्राप्त होती। ठीक है, तो और भी लिख सकते हैं। जैसे किसी से हम लोग पूछते हैं ना कि तुम्हें क्या चाहिए तो उसे, लेकिन क्या चाहिए कोई जानकारी नहीं है, तो तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पे हमारा क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम, जो हमारा चौथा इसका भाग है सर्वनाम का बच्चों, वो है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से होता है, दूसरे सर्वनाम शब्दों से होता है उसे या उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम
संबंध स्थापित होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसा भरोगे। या हम लोग बोलते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा शब्द और वैसा शब्द, इन दोनों में क्या है, संबंध दिखाई गया है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो और इसके और उदाहरण बच्चों, जैसे जो सोएगा वो खोएगा, जो सोएगा वो खोएगा। तो यहाँ पे जो शब्द और वो शब्द, इन दोनों में क्या दिखाया गया है, संबंध दिखाया गया है। ऐसे ही हमारे कई अन्य उदाहरण हैं बच्चों, जैसे जो जागेगा वो पाएगा, जो दौड़ेगा वो जीतेगा, ठीक है, और जो पढ़ेगा वही पास होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी। ये जो शब्द है हमारे बच्चों, ये हमारे किसके उदाहरण है, संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पांचवा की प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो जैसे कि नाम से ही लग रहा है, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तुम कहाँ से आ रहे हो, या हम लोग पूछते हैं ना तुम कहाँ जा रहे हो, तो जितने हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये हमारे क्या हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए ये हमारे उदाहरण है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कौन आया, कौन आया, ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है, तो जहाँ पे प्रश्न पूछा जाए तो वो हमारे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तुम कैसे हो, तुमने क्या खाया, तो ये हमारे सारे शब्द कैसे हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे अगर बोला जाए कि अध्यापिका ने क्या पढ़ाया, तो इस पूरे वाक्य में बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन सा उदाहरण है, क्या शब्द, और अध्यापिका हमारे क्या है बच्चों, संज्ञा है, क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है, ठीक है, और पढ़ाया, पढ़ा, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी क्रिया है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा अगला है निजवाचक सर्वनाम,
इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे जिनका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो छठा देखो, नीच वाचक सर्वनाम। नीच का अर्थ होता है बच्चों अपना, नीच का अर्थ होता है अपना। तो अपने के लिए जिन सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिन सर्वनामों का प्रयोग, इसकी परिभाषा अगर पूछ ली जाए कि नीचवाचक सर्वनाम क्या होता है तो लिखेंगे जिन सर्वनामों का प्रयोग सर्वनामों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए, अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, किया जाता है, उसे नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें नीचवाचक क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो इसके कौन कौन से उदाहरण है बच्चों, जैसे वह अपना काम कर सकती है, वह अपना काम कर सकती है, कर रही है या करती है, ठीक है। वह अपना काम स्वयं करती है, ये भी लिख सकते हैं, स्वयं करती है। तो यहाँ पे जो स्वयं शब्द है बच्चों, ये हमारा क्या है, नीचवाचक सर्वनाम है, ठीक है। और अगर यहाँ पे स्वयं ना होता, सिर्फ होता कि वह अपना काम करती है, तो हमारा सर्वनाम अपना होता, क्योंकि ये जो वह है वो अन्य पुरुष है हमारा, और उसके लिए अपने शब्द के लिए कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया जा रहा है, अपना। वह अपना काम करती है, तो अपना शब्द हमारा क्या हो गया, नीचवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा देखो, मैं स्वयं मतलब खुद से चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा यानी खुद से चला जाऊंगा। तो हमारा जो ये स्वयं शब्द है वो क्या है, नीचवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम तो मैं भी है, लेकिन स्वयं शब्द क्या है हमारा, नीचवाचक सर्वनाम है, ठीक है। क्योंकि ये अपने के लिए प्रयोग किया गया है। और उदाहरण देखो बच्चों, जैसे बोला जाए अगर तुम खुद चले आओ, तुम खुद खाना खाओ, कुछ भी लिख सकते हैं, तुम खुद खाना खाओ यानी अपने से खाओ। तो खुद शब्द ये हमारा क्या है, नीचवाचक। जहाँ पे हमें अपना, स्वयं, खुद ये सारे देखने को मिले शब्द, तो हमारे ये क्या होंगे, नीचवाचक सर्वनाम होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने सर्वनाम के 6 भेद पढ़ लिया। पहला हमारा था पुरुषवाचक सर्वनाम,
दूसरा था हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा हमारा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हमारा था प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर पांचवा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िए और अपनी फेयर कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।